जनरल हमीद गुल, चौकीदारों का चौकीदार। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद हनीफ़ के मुताबिक वतन अज़ीज़ पर जब भी कोई मुसीबत आती है और कब नहीं आती तो हमारे कुछ दोस्त मरहूम जनरल हमीद गुल को याद करना शुरू कर देते हैं। आजकल पीटीआई वाले भाई उनको बहुत याद कर रहे हैं, याद करना बनता भी है। जनरल गुल फरमा गए थे कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहता है वो बदमाश है। ये भी फरमा गए थे कि जब अमेरिका आखिरकार अफगानिस्तान में शिकस्त खाएगा तो पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमत लाएगा। जनरल हमीद गुल का यह भी कौल बहुत मशहूर है कि पहले हमने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी और अब अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त देंगे। जनरल साहब का दिमाग मुजाहिद का लेकिन दिल किसी शायर का था। वो रहते तो रिटायर्ड जनरलों की किसी कॉलोनी के किसी बंगले में थे, लेकिन सारी उम्र उनका दिल जलालाबाद के बाहर किसी गार में अटका रहा। बकौल उनके अफगानिस्तान की आज़ादी उनकी ज़िंदगी का मिशन था। इस मिशन को मुकम्मल करते करते वो दुनिया में कम्युनिज़म को भी शिकस्त दे गए। उनको लगता था कि उन्होंने सोवियत यूनियन की साबिक़ा रियासतों और मशरक़ी यूरोप को भी मास्को से आज़ादी दिलाई, ताहम गोरों ने अपना मसीही की वो कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। हाँ, दीवारें बर्लिन गिरने के बाद जर्मनों ने उन्हें दीवार का एक पत्थर तोहफे में दिया था। मुझे भी एक दफ़ा एक जर्मन ने 60 यूरो में दीवारें बर्लिन का टुकड़ा बेचने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कहा ये पत्थर का टुकड़ा अपने पास रखो, हमारे दिल में जनरल हमीद गुल बसते हैं। फाते सोवियत यूनियन बनने के बाद जनरल हमीद गुल को उम्मीद थी, बल्कि यकीन था कि वो पाकिस्तानी फौज के सिपा सालार बनेंगे। ताम नई नई जमहूरियत टाइप हुकूमत आई थी और उन्हें टेक्सला में फौजी साजो सामान बनाने वाले बड़े कम्प्लेक्स का सरबराह बना दिया गया था। उन्हें लगा कि ये काम उनके शाया निशान नहीं है। कम्युनिज्म को शिकस्त देने वाला बहादुर जनरल अब किसी फैक्ट्री में बैठकर टैंक तोपों की मुरम्मत करेगा। उन्हें लगा कि उन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। उन्होंने फौज छोड़ दी और सारी जिंदगी इल्मी जिहाद करते गुजारी। उम्मत की निशात सानिया का ख्वाब देखते और फतह मुबीन की बशारतें सुनाते खालिक की हकीकी से जा मिले। आज भी लोग उनके रूहानी बाप और चीफ जनरल ज़ियाउल हक को इतना याद नहीं करते जितना हमीद गुल को करते हैं। उन्होंने अपनी शोहरत, जिसे हसदीन बदनामी कहेंगे, ISI के सरबराह के तौर पर कमाई। मुझे इल्म नहीं कि कहीं तहरीरी तौर पर ISI चीफ की जिम्मेदारियों और हदूद का तयन किया गया है या नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से मुल्क को महफूज रखना और इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए खुद साजिशें करना और करवाना इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। हमीद गुल और इनके बाद आने वाले ISI के सरबराहों ने अपने ज़िम्मे कई और फ़राइज़ भी ले लिए। इलेक्शन जितवाना, इलेक्शन हरवाना, हुकूमत बनाना, बनाकर गिराना, हमारे जहनों पर पहरे देना, मीडिया पर क्या चलना है, कितना चलना है, इस पर नज़र रखना, बंदे गायब करवाना, फिर गायब करके मुकर जाना, यकीनी बनाना कि इंसाफ अंधा हो तो लेकिन बहरा ना हो और अपनी इज़्ज़त अपने हाथ का ख्याल रखे। यह मान लिया गया कि ये सब ISI की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। ताहम सबसे बुनियादी जिम्मेदारी वही है मुल्क की हिफाजत, और चूँकि ना फौज होगी तो न मुल्क होगा, इसलिए फौज की हिफाजत और सिपा सालार के बगैर फौज किस काम की, तो अपने सिपा सालार की हिफाजत। 17 अगस्त 1988 को मुल्क में इतनी ही सियासी बेयकीनी थी जितनी आज है, लेकिन मुल्क की बाग दौड़ जनरल ज़ियाउल हक के हाथ में थी और जनरल हमीद गुल इतने ही ताकतवर ISI चीफ थे जितना कोई हो सकता है। साजिशों की हवाएं चल रही। जनरल हमीद गुल के सिपा सालार का तैयारा भावलपुर से उड़ा। जहाज में पाकिस्तान के सीनियर तरीन जनरल और अमेरिकी सफीर मौजूद थे। जहाज तबाह हो गया या कर दिया गया। पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत चंद ही मिनटों में शहीद हो गई। शायद ही इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फौज को इतने बड़े साने या साजिश का सामना करना पड़ा हो। अपने चीफ की हिफाजत जनरल हमीद गुल की जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी में बुरी तरह नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने अपने इदारे या कौम को कभी सोरी नहीं किया। अपनी आंखों में एक शरीर चमक के साथ कहते रहे कि अमेरिकियों ने करवाया है। किसी को कभी ये जुर्रत न हुई पूछने की कि अमेरिकी साजिश को नाकाम बनाना किसी की जिम्मेदारी थी? चौकीदारों के चौकीदार की, और वो जनरल हमीद गुल थे। जब सिपा सालार ना बनाए जाने पर नाराज हुए तो भी ये ना कहते रहे कि मुझे अमरीकियों ने नहीं बनने दिया क्योंकि वो मुझसे डरते हैं। आपने भी ऐसे थानेदार देखे होंगे जो जाए वकुआ का मुआयना करके ऐलान कर देते हैं कि चोरों का काम लगता है। शायद कभी कभी हमें इस सवाल पर गौर करना चाहिए कि हमें एक ऐसा जनरल हमारा मसीहा क्यों बने जो अपने चीफ की चौकीदारी ना कर सका, और हम ये क्यों नहीं पूछते कि जो अपने चीफ को ना बचा सका, ना उनके कातिलों का कुछ कर सका, वो हमारे मुल्क की और हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत कैसे करेगा। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।